नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई, जो आपकी आगामी परीक्षा ग्रुप डी और सीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके भाई। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में किसानों को सौर ऊर्जा जल पंपिंग सिस्टम के लिए कितने प्रतिशत राज्य सब्सिडी प्रदान की जाती है भाई? तो कितने प्रतिशत प्रदान की जाती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75% भाई। कितने प्रतिशत प्रदान की जाती है? 75% प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राजकीय पशु भाई? तो हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बक भाई। कौन सा है? ब्लैक बक यानी काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था भाई? तो हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था 1967 के अंदर भाई। कब हुआ था? 1967 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातात्विद द्वारा किया गया भाई? तो पहला पुरातात्विक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा हमारा डी स्नूपर द्वारा भाई। किसके द्वारा किया गया था? डी स्नूपर द्वारा पहला पुरातात्विक उत्खनन किया गया था भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले इस आर्मी जनरल का 2007 से 10 के बीच में भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया। मतलब कौन से आर्मी जनरल है जिसका संबंध हरियाणा से है, जिन्होंने 2007 से 2010 तक 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीपक कपूर भाई। कौन है वो? दीपक कपूर है भाई। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू में अनुवाद किसने किया था भाई? जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, उसका उर्दू में किसने अनुवाद किया था? राइट आंसर होगा हमारा प्रताप सिंह राणा गिनोरी ने। किसने किया था? प्रताप सिंह राणा गिनोरी ने किया था। अगला प्रश्न है, जय संहिता को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है भाई। तो जय संहिता को किस रूप में जाना जाता है? महाभारत के रूप में भी जाना जाता है भाई। तो जय संहिता को महाभारत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया भाई। तो हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया। वो कब किया था? राइट आंसर होगा हमारा 1970 के अंदर भाई। कब किया था? 1970 के अंदर भाई। कब? डेट हमारी 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में क्या पहुंच गई थी भाई? बिजली। किसकी सरकार में? चौधरी बंसीलाल की सरकार में। ये बात हम याद रखेंगे। किसकी सरकार में? चौधरी बंसीलाल की सरकार में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या भाई? तो पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता है, वहां पर क्या है? कई रेत के टीले भाई। क्या है? कई रेत के टीले। अगला प्रश्न है, हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है? तो कौन से जिलों का विकास किया जा रहा है? चरखी दादरी, जींद और झज्जर का भाई। कौन से जिलों का? चरखी दादरी, जींद और झज्जर का। किसके द्वारा? हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में इस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया था। किसने किया था हरियाणा का दौरा? राइट आंसर होगा हमारा हवेन स्वांग ने भाई। किसने किया था? हवेन स्वांग ने हरियाणा का दौरा किया था भाई। किसके शासनकाल में आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भाई। किसके शासनकाल में? सम्राट हर्षवर्धन के। भारत में कब आया? 629 ईस्वी में भारत के अंदर आया था। 634 ईस्वी में हरियाणा के अंदर आया भाई, और 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहा था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा भाई? तो कोर्ट मार्शल नाटक है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वदेश दीपक द्वारा भाई। किसके द्वारा लिखा गया था? स्वदेश दीपक द्वारा।
अगला प्रश्न हमारा, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है भाई? तो सोनीपत जिले के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा खादर ऊपरी मैदान रेतीले क्षेत्र में विभाजित होना। भाई ये क्या है, इसकी मुख्य विशेषता है कौन से जिले की? सोनीपत की। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है भाई? तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा हमारा नमामि गंगा प्रोग्राम। भाई कौन सा कार्यक्रम है? नमामि गंगा प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की स्थलाकृति लंबी और संकरी घाटियों और हवा से उड़ने वाली रेत के कारण होने वाले उतार चढ़ाव वाली? भाई तो कौन से जिले की है? मेवात जिले की। भाई कौन से जिले की? मेवात जिले की। अगला प्रश्न हमारा, हादी है हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो हादी हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद रमजान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को। अगला प्रश्न है, फरल गांव में यह त्योहार सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार है जो फरल गांव में सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फल्गु तीर्थ। भाई फरल गांव में कौन सा? फल्गु तीर्थ है जो सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव? भाई तो टोपरा गांव हरियाणा के कौन से जिले का स्थित ऐतिहासिक गांव है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुनानगर। भाई कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा के किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक थे? भैया थोड़ा मिस दिखाई नहीं दे रहा भाई, इसलिए ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक थे? भाई तो कौन सी पत्रिका थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमीर ए हरियाणा। भाई कौन सी पत्रिका थी? तमीर ए हरियाणा पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने 35 वर्षों तक काम किया। किसने? डॉक्टर सुल्तान अंजुम ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रमुख है? भाई तो कौन सा जिला है ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम। भाई कौन सा जिला है? गुरुग्राम, या फिर हम उसे बोल सकते हैं गुड़गांव जिला। अगला प्रश्न है, पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? भाई तो जो पानीपत के जिले के बाढ़ के मैदान है उसमें कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? राइट आंसर होगा हमारा चावल और गन्ना। भाई कौन सी प्राथमिक खेती है? चावल और गन्ना, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा उपलब्ध पूरी है वहां पर, इसलिए चावल और गन्ना की भरपूर खेती होती है। भाई तो दोस्तों ये हमारे हरियाणा जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको भाई वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।